नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सबका। हमने इटमोलॉजी या वोकेबुलरी का जो सीरीज़ शुरू किया है उस सीरीज का तीसरा लेक्चर है ये। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश के वर्ड्स कैसे बनते हैं। मैं प्रभाकर सिंह, पूर्व प्रबंधक, वर्तमान में प्रवक्ता, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के वर्ड्स कैसे बनते हैं। इटमोलॉजी, जो पिछले 2 लेक्चर में हमने पहले भी चर्चा किया, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यानी इंग्लिश के वर्ड्स कैसे बनते हैं। इस लेक्चर में हम ओवरऑल 7 वर्ड्स सीखेंगे। इन 7 वर्ड्स के थ्रू लगभग 30 से 40 वर्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। 30 से 40 वर्ड्स हम बनाएंगे। अब जो वर्ड्स हम सीखेंगे वह है नोटोरियस, कंसमेट, इनकोरिजेबल, इनवेटरेट, कंजेंटियल, अनाक्रोनिज्म, सिंपैथी। ये सब के सब जो 7 वर्ड हमने लिए, ये सब के सब बॉम्बेस्टिक वर्ड हैं। बॉम्बेस्टिक वर्ड मतलब ये कि एक टफ वर्ड है, इट्स नॉट ए इजी वर्ड। टफ वर्ड लिए हैं, इसके थ्रू कई सारे सिंपल और फर्दर एक टफ वर्ड्स हम बनाएंगे। तो इन 7 वर्ड्स के थ्रू हम आज वोकैबुलरी पढ़ेंगे। लगभग 30 से 40 वोकैबुलरी इसे बनाएंगे। अब जो हमने सबसे पहला वर्ड्स लिया है कंसमेट। कंसमेट होता है हाइट, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ये बना कैसे? कन प्लस सम्मस। सम्मस मीन्स होता है हाईएस्ट। अब इसमें और आ जाए समिट। समिट जैसे बोलते शिखर वार्ता, शिखर वार्ता, समिट टॉक। 2 देशों के बीच होता है शिखर वार्ता, यानी कि टॉप टू टॉप बात होता है, तो उसे बोलते हैं समिट टॉक या शिखर वार्ता। हाईएस्ट पॉइंट टू कंसमेट ए मैरिज, यानी जो बात मैरिज की बातचीत चल रही है वो अंतिम स्टेज पे है। कंसमेट ए मैरिज। बिजनेस डील, अगर बिजनेस की बात चले जो फाइनल टॉक होने वाली है, जो अंतिम टॉक होने वाली है, उसको बोल सकते हैं कंसमेट ए बिजनेस डील। अब कंसमेट का मतलब ये आ गया हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि समिट मतलब भी हाईएस्ट पॉइंट होगा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जेनिथ, टॉप, समिट, पैरामाउंट। इसी पैरामाउंट वर्ड से कोचिंग बना है दिल्ली में, पैरामाउंट इंस्टीट्यूट या पैरामाउंट कोचिंग। मतलब अगर आप उस कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको टॉप पे पहुंचा देंगे, यानी एसएससी सीजीएल में आपका सिलेक्शन दिला देंगे, ऐसा उनका कहना है। तो पैरामाउंट, एक्मे, समिट, टॉप, जेनिथ और कंसमेट, इन सब का एक मतलब है, यानी कि ये सब वर्ड्स के सिनोनिम्स हैं और इन सब का मतलब होता है टॉप। जैसे एवरेस्ट है, एवरेस्ट के टॉप पॉइंट पे ये होता है कंसमेट। और इसका कैसे यूज करेंगे? कंसमेट आर्टिस्ट भी हो सकता है, यानी वो आर्टिस्ट जो अपने चरम सीमा पर हो, सबसे अच्छी मूवी बना रहा हो, ये भी होता है। कंसमेट राइटर, यानी वो राइटर जिसकी अभी तक की सबसे अच्छी बुक पब्लिश हुई है। कंसमेट का ओवरऑल मतलब ये हुआ कि ऑन द टॉप, जिस भी फील्ड में होगा वो कंसमेट। अब इसकी वर्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो हमारा रूट वर्ड था वो ये था सम्मस। सम्मस मतलब होता हाईएस्ट, और इसी से बना समिट। सबमिट नहीं, समिट। समिट मतलब शिखर, शिखर मतलब टॉप। समिट वार्ता भी होती है, मतलब शिखर वार्ता, समिट टॉक, इसी वर्ड से ये बना हुआ है। अब अगर ओवरऑल हम बात करें कंसमेट, कंसमेट का मतलब ये हुआ टॉप। अब कोई पर्सन हो सकता है अपने करियर के टॉप पे हो, कोई एक्टर हो तो वो भी अपने करियर के टॉप पे होगा, कोई भी हो सकता है अपने टॉप पे, यानी कि अब वो सबसे अच्छी पोजीशन पे है। इसी का सिनोनिम्स वर्ड्स जो है हमारे पास जेनिथ है, टॉप है, समिट है, पैरामाउंट है, एक्मे है। तो कंसमेट ये बना है कन प्लस सम्मस, मतलब हाईएस्ट पॉइंट। अब इस एक कंसमेट वर्ड से हमने क्या सीखा? कंसमेट एक खुद वर्ड हुआ, दूसरा वर्ड हमारा हुआ समिट, समिट मतलब शिखर या टॉप, तीसरा वर्ड हुआ जेनिथ, चौथा हो गया हमारा पैरामाउंट, पांचवा वर्ड हो गया एक्मे। यानी कि एक कंसमेट वर्ड से हमने 6 वर्ड्स का फॉर्मेशन किया। तो सबसे पहला इस सीरीज के सबसे पहला वर्ड्स हमने कौन सा पकड़ा था? कंसमेट। कंसमेट मतलब टॉप, समिट, समिट नॉट सबमिट, सबमिट। अब दूसरे वर्ड्स की बात करें, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब था फेमस, बट फेमस सेंस का फेमस जो है निगेटिव। ये कैसे है? अनफेवरेबली, अनफेवरेबली नोन, नॉट नोन फॉर द गुड थिंग।
नोटोरियस का मतलब होता है नोन फॉर द बैड थिंग, नोटोरियस द पर्सन हु इज नोन फॉर द निगेटिव थिंग्स, जैसे नोटोरियस थिफ, नोटोरियस लायर एक्सेट्रा। अब ये वर्ड्स का क्या होता है, नोटोरियस जो बना है ये बना है नोटस, नोटस मीन्स नोन, ऐसे बोलते नोटेड, यस योर पॉइंट इज नोटेड, है ना, ये उसी से बना हुआ। नोटस का मतलब होता है नोन और नोन। अब लेकिन यहाँ नोटस का सेंस जो है नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ क्या लिखा है अनफेवरेबली, नोन पर्सन इज नोन बट नॉट फॉर द गुड थिंग्स, ही इज नोन फॉर द बैड थिंग। यानी नोटोरियस वर्ड्स का जो इटमोलॉजी है, जो रूट वर्ड है वो क्या है, नोटस है, इससे बना नोटोरियस। अब नोटस का मतलब तो नोन बट फॉर द निगेटिव थिंग, अनफेवरेबली नोन मीन्स नोन बट फॉर नॉट द गुड थिंग, द पर्सन या थिंग दैट्स नोन इज फॉर द बैड थिंग या अनफेवरेबली। नोटोरियस लायर, नोटोरियस थीफ, नोटोरियस गैम्बलर, निगेटिव। अगर इसका शुद्ध हिंदी की बात कर ले तो इसका मतलब होता है कुख्यात, इसका मतलब होता है कुख्यात, डाकू। नोटोरियस थिफ, नोटोरियस लायर, यानी एकदम कुख्यात झूठ बोलने वाला। आदमी को देखते ही बोल दे तो बस, जैसे उसका किसी का नाम ले तुरंत बोल दे ये तो एकदम झूठे झूठ बोलता, मतलब जैसे उसका नाम आया तुरंत आ गया, मतलब किसके लिए नोन है, नोन फॉर द लायर, झूठ बोलने के लिए, नोटोरियस, नोटोरियस लायर। अब थर्ड जो वर्ड है इनकोरिजेबल। अब इसमें इनकोरिजेबल मतलब कुछ भी कर लो वो आदमी सुधरने से रहा, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ये बना कैसे, नोटोरियस इनकोरिजेबल वर्ड, इनकोरिजेबल, इन प्लस कोरिगो, इन प्लस कोरिगो, इन का मतलब हो जाता है निगेटिव, कोरिगो मतलब स्ट्रेट, मतलब क्या करना, स्ट्रेट करना। कोरिगो का वर्ड है CORR, इसमें मतलब ये क्या हो गया, इन प्लस कोरिगो, कोरिगो मतलब स्ट्रेट करना, इन मतलब निगेटिव, यानी जिसको स्ट्रेट हम लोग ना कर सकें। यहाँ पे है ये इन कोरिगो, इन का मतलब आ गया निगेटिव, कोरिगो मतलब स्ट्रेट करना, यानी किसी चीज़ को क्या करना, सीधा करना, और इन आ गया मतलब अब उसको सीधा ही नहीं किया जा सकता, ऐसा पर्सन जिसको सीधा नहीं किया सकता, ऐसा चीज़ जिसको सीधा नहीं कर सकता। इनकोरिजिबल का मतलब हुआ ऑल एफर्ट टू करेक्ट आर रिफॉर्म देम आर नॉट टू अवेल, अवेल का क्या मतलब, कोई फ़ायदा न होना। इनकोरिजिबल का मतलब हुआ आप कुछ भी कर लीजिए वो चीज़ सुधरने वाला नहीं है, जैसे कोई रॉड है वो टेढ़ा है, अब उसको लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन वो सीधा नहीं हो सकता। कोई आदमी भी हो सकता है वो चोर है लेकिन सुधारने की कोशिश करिए कि वो आदमी चोर से शाह बन जाए, चोर से शाह बन जाए, लेकिन उस चोर से शाह नहीं बन सकता। कोई मंद बुद्धि है उसको सही करने की इच्छा है, सारे फट कर लीजिए लेकिन वो सुधरेगा नहीं, जो सुधरे ही ना इसको क्या बोलते हैं, इनकोरिजेबल। इनकोरिजेबल मतलब जो सुधरे ना। इनकोरिजेबल आइडियलिस्ट, यानी एक विचारवाद है वो विचार से अपने मुड़ने से नहीं। इनकोरिजेबल क्रिमिनल, यानी ऐसा क्रिमिनल जिसको आप सुधार नहीं सकते, जिसे तक गोली मारना है। एंड इनकोरिजेबल ऑप्टिमिस्टिक, एक ऐसा आशावादी जिसको कुछ भी बता दीजिए वो कभी निराशा की तरफ जा ही नहीं सकता, जिसको आप सीधा नहीं कर सकते, यानी उसकी आइडिया को आप बदल नहीं सकते, उसको बोलते हैं इनकोरिजेबल ऑप्टिमिस्टिक। अब यहाँ पे हमने जो वर्ड सीखे, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक जो हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव तरीके देखता है, क्या होता है इसको, ऑप्टिमिस्टिक। इनकोरिजेबल मतलब जिसको सुधार ना सकते, विच कांट बी चेंज, विच कांट बी अल्टर, विच कांट बी एनी करेक्शन। अवेल मतलब कोई फ़ायदा होना। यानी इनकोरिजेबल जो वर्ड्स है ये किससे बना, इन प्लस कोरिगो, इनकोरिगो, इससे बना टू स्ट्रेट, सीधा करना, इन लग गया मतलब सीधा नहीं होना है। तो इसमें से इसमें जो वर्ड्स हमने सीखे हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक वर्ड सीखा आशावादी, इनकोरिजेबल जिसको सुधारा नहीं जा सके, क्रिमिनल, अवेल, अवेल मतलब फ़ायदा लेना। ये वर्ड्स हैं हमारे इनकोरिजेबल के। अब अगला वर्ड्स जो हमारे आते हैं इनवेटरेट। इनवेटरेट मतलब इनफिर आ गया निगेटिव से, वेट्रस मतलब ओल्ड, वेट्रस मतलब ओल्ड, यानी वो चीज़ या वो पर्सन या वो कोई भी चीज़ जिसको काम करते करते क्या हो गया हो, बुढ़ा हो गया हो, मतलब ज़्यादा समय हो गया, यानी वो हैबिट अब जो सुधरने वाली नहीं है।
इनवेटरेट गैम्बलर हो सकता है, इनवेटरेट ड्रिंकर हो सकता है, इनवेटरेट एक्टर भी हो सकते हैं, यानी वो एक्टर जो लंबे समय से काम कर रहा है, यानी कि एक अच्छे। लेकिन इनवेटरेट का सेंस निगेटिव है, तो पॉजिटिव सेंस में इसका यूज नहीं करेंगे, यानी वो काम कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों से, लेकिन सेंस क्या, जो काम कर रहा है वो निगेटिव सेंस में है। निगेटिव सेंस में इनवेटरेट गैम्बलर, देखिए इनवेटरेट ड्रिंकर, यानी कोई दारूबाज है, कोई बेवड़ा है, वो बहुत दिनों से पी रहा, अब उसको आप सुधार नहीं सकते, इतने ज़्यादा दिन से वो पी रहा है कि अब सुधर नहीं सकता। इन गैम्बलर, ये भी गैम्बलर क्या, इतने दिन से गैम्बलिंग करा, अब उसकी आदत सुधरने से रही। अच्छा, ड्रिंकर को क्या बोलते हैं, इम्बाइब। इम्बाइब मतलब पीना, इम्बाइबिंग मतलब पीने की प्रक्रिया, इम्बाइब। और इसी का उल्टा होता है टीटोटलर, जो बिल्कुल भी पीने से नहीं पीता है। अब टू ओल्ड, इनवेटरेट, वेटरस, वेटस मतलब वो था ओल्ड, मतलब कोई काम कर रहा है, वो काम करते करते क्या बूढ़ा हो गया, ज़्यादा दिन से वो काम कर रहा। दैट हैज़ ग्रोन ओल्ड इन द हैबिट, यानी कोई हैबिट है, उस हैबिट में उसको क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा दिन हो, तो वो हैबिट जनरली चेंज नहीं होनी हुई, इसीलिए बोलते हैं इनवेटरेट गैम्बलर, इनवेटरेट लायर, इनवेटरेट ड्रिंकर। अब इसमें जो वर्ड्स, अच्छा वेटस से ही बना है हमारा वेटरन, वेटस से ही हमारा बना है वेटरन, ये वर्ड VETRN, वेटरन। वेटरन मतलब होता है कि बहुत दिन से काम कर रहा हो और अपने परफेक्शन पे हो, अच्छा काम कर रहा है। जैसे वेटरन एक्ट्रेस, वेटरन टीचर, डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन, रिफॉर्मर, यानी हम राजा राम मोहन राय की बात कर ले तो एक वेटरन पॉलिटिशियन थे। एक वेटरन एक्टर की बात कर ले, अमिताभ बच्चन जी एक वेटरन एक्टर हो गए। डिप्लोमेट की बात कर ले, बहुत सारे डिप्लोमेट की बात कर ले तो जयशंकर प्रसाद एक हमारे एक वेटरन डिप्लोमेट हैं, एक वेटरन डिप्लोमेट है, जो है वो अपने फील्ड में क्या कर लिया हो, पारंगत हासिल कर लिया हो, यानी ज़्यादा दिन से वो काम कर रहा है, इसको बोलते हैं वेटरन, वेटरन पर्सन। अब वेटरन पर्सन में हमारे मुकेश अंबानी भी जाएंगे, बिजनेस के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुकेश अंबानी जी भी क्या हो जाएंगे, हमारे वेटरन पर्सन, वेटरन पर्सन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। तो वेटरन बिजनेसमैन, वेटरन एक्टर, वेटरन टीचर, वेटरन डिप्लोमेट, वेटरन पॉलिटिशियन, ये सब आ जाते हैं। इनवेटरेट का मतलब होता है हैबिट तो है, लेकिन हैबिट किस चीज़ की है, निगेटिव की है। जैसे इनवेटरेट ड्रिंकर, ड्रिंक को इम्बाइब भी बोलते हैं, इनकलकेट भी, इनकलकेट मतलब पढ़ने वाली चीज़ है, इनकलकेट। इनवेटरेट गैम्बलर भी होता है, आदत तो है पुरानी, लेकिन वो आदत कौन सी है, अच्छी नहीं है, निगेटिव है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इनवेटरेट गैम्बलर, इनवेटरेट ड्रिंकर, इनवेटरेट लायर। अब वही जो काम करते करते ओल्ड हो गया, लेकिन किस सेंस में, अच्छे सेंस में, उसको बोलते हैं वेटरन, वेटरन पर्सन। अब अगला वर्ड है कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब क्या है, अब कंजेनिटल वर्ड पे अगर हम चले जाएं, कन प्लस जेनेसिस, कन प्लस जेनेसिस मतलब, कन का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर, जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, शुरुआत, सिंस बर्थ, यानी कोई चीज़ शुरुआत से हो, पैदाइशी होते। जैसे किसी को बोलना है कि उसको पढ़ा पढ़ा के बुद्धिमान बना दे, तो बोलेंगे नहीं ये बुद्धिमान नहीं हो सकता, ये सिंस बर्थ इसके अंदर वो मेंटल लेवल नहीं है, बोलेंगे कंजेंटियल प्रॉब्लम है, मतलब वो प्रॉब्लम सिंस बर्थ। अब वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ हमने बताया, ये कंजेंटियल होता है कन प्लस जेनेसिस, कन मतलब टुगेदर एक साथ, और जेनेसिस मतलब शुरुआत, बर्थ, यानी कि सिंस बर्थ कोई वो समस्या हो जो कहाँ से हो, शुरुआत से, जन्म से, या कोई चीज़ शुरू हुई है वहीं से हो गया। जैसे बिल्डिंग बनना, बिल्डिंग बन रहा है तो थोड़े दिन में गिर गया, तो अब पता चला कि उसका बेसिस सही नहीं बना है, तो कौन सी समस्या को, कंजेंटियल समस्या है। तो कंजेंटियल डिफेक्ट का मतलब होता है सिंस बिगिनिंग, कंजेंटियल। और कंजेंटियल वर्ड कैसे बना, कन प्लस जेनेसिस, यानी कि टुगेदर, टुगेदर कब से, सिंस बर्थ, बर्थ से ही इसके साथ ये समस्या, उसको बोलते हैं कंजेंटियल। अगर हम अगले वर्ड की बात करें तो ये अगला वर्ड हुआ हमारा अनाक्रोनिज्म। अनाक्रोनिज्म मीन्स मतलब ये होता है आउट ऑफ टाइम, ANA, अना मतलब लाइक, क्रोनस मतलब क्रोनो, क्रोनोस मतलब होता टाइम टू टाइम, अकरिंग विद टाइम। अना मतलब होता नॉट सिमिलर, अक्रो, क्रोन्स मतलब टाइम, जो समय के साथ ना हो, यानी समय के साथ सिमिलर ना हो। अनाक्रोनिज्म का मतलब क्या होता है, नॉट लाइक ऑफ टाइम मीन्स आउट ऑफ टाइम। जैसे कोई
मूवी बनती है, एकदम फिक्शन। फिक्शन मतलब हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब कल्पना, इमेजिनरी, जो आज के टाइम से नहीं है। जैसे चंद्रमा पर रहने की बात कर दी जाए तो क्या होगा, टाइम से परे, या बहुत पुराने समय की बात कर दी जाए तो ये भी शब्द हो गया आउट, जो हमारे समय से परे हो, या तो बहुत पहले का हो सकता है या तो बहुत बाद का होने, यानी हमारे इस समय के साथ जो प्रेजेंट टाइम चला उसके साथ सिंक्रोनाइज ना हो, उसको बोलते हैं अनाक्रोनिज्म। अनाक्रोनिज्म, अनाक्रोनिज्म वर्ड्स कैसे बना? अना मतलब अना, अलाइक, क्रोन मतलब, क्रोन्स मतलब टाइम, जो टाइम के साथ लाइक ना हो, नॉट लाइक ऑफ टाइम, मीन्स आउट ऑफ टाइम। तो क्रोनोस मतलब होता है टाइम, अना मतलब नॉट लाइक, जो समय के साथ न चल रहा हो, उसको बोलते हैं अनाक्रोनिज्म। यानी कि समय के अनाक्रोनिज्म हिस्ट्री भी हो सकती है, बहुत पुरानी हिस्ट्री जो आज के समय के साथ नहीं होता। अब क्रोनिक लायर, क्रोनिक, अच्छा क्रोनोस मतलब क्या होता है? समय, समय के साथ, समय के साथ, ठीक है। क्रोनिक लायर मतलब समय के साथ तो लाइव बोलता रहता। क्रोनिक लायर मतलब जो बार बार झूठ बोलेगा, बार बार झूठ बोलेगा, उसके झूठ बोलने की आदत कभी जाने से नहीं रही। क्रोनिक लायर का मतलब क्या हुआ? क्रोनिक लायर लाइज कंस्टेंटली अगेन एंड अगेन। इसी में तो क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मतलब समय के साथ आगे बढ़ना। क्रोनोलॉजी से जैसे 1 2 3 4 5, जैसे 5 6 हिस्ट्री के इवेंट ले ले, कोई 1901 में घटित हुआ, फिर 1902 1903, और क्रोनोलॉजी ऑर्डर अगर इसको बनाए तो 1901 2 3 ऐसे करके टाइम के साथ जो आगे बढ़े, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। अब क्रोनोलॉजिस्ट क्या होता है? जो इस घटना को क्रमबद्ध करके रखे, यानी क्रोनोलॉजिस्ट को क्या बोल सकते हैं? स्पेशलिस्ट। क्रोनोलॉजी क्या हुआ? टाइम के साथ सीक्वेंस में चीज़ों को रखना, और जो रखता है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिस्ट। अब इसी वर्ड से बना सिंक्रोनाइज। सिंग, सिन, सिन मतलब होता है टुगेदर, क्रोनोस मतलब टाइम, टाइम के साथ टुगेदर, यानी सिंक्रोनाइज के क्या मतलब? अकर एट ए टाइम, सिंक्रोनाइज करना। सिंक्रोनाइज जैसे ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है तो उसमें बोलते हैं सिंक्रोनाइज, 7 बजे सबको आना, सबके सब क्या हो गए? 7 ही बजे आ गए, टाइम 7 बजे का क्या है? टाइम है, और सब एक साथ आ गए, टुगेदरनेस, वो क्या होगा? सबके सब 7 बजे क्या होगा? सिंक्रोनाइज होगा, एक साथ आ गए। अनाक्रोनिज्म आउट ऑफ टाइम होगा। अब इनकंग्रुअस क्या क्या मतलब है? इसमें एक लास्ट वर्ड्स है इनकंग्रुअस। इनकंग्रुअस मतलब होता है इन एग्री, जो एग्री ना हो, किसमें? प्लेस के, करस्पॉन्ड, आउट ऑफ प्लेस। इनकंग्रुअस, इनकंग्रुअस मतलब वो चीज़ हुआ जो प्लेस पे नहीं है, मंगल ग्रह का हुआ है, आउट ऑफ प्लेस। इनकंग्रुअस का ये मतलब हो गया। तो अनाक्रोनिज्म का मतलब हुआ जो समय के साथ, जैसे टीवी सीरियल, टीवी सीरियल होते हैं, पता नहीं किस दुनिया की चीज़ें दिखाते हैं, इस दुनिया के होते हैं, सब फिक्शन की चीज़ें होते हैं, इसे बोलते हैं अनाक्रोनिज्म स्टोरी, अनाक्रोनिज्म सीरियल। तो अनाक्रोनिज्म ये समझ में आ गया जो टाइम के साथ ना हो, वो टाइम आउट ऑफ टाइम हो जाए। इसी में है क्रोनिक लायर। अब क्रोन से बन के आया टाइम, हमारा क्रोनिक लायर जो समय के साथ झूठ बोलता चला है। क्रोनोलॉजिकल एक समय के साथ चीज़ों को सीक्वेंस में रखना। क्रोनोलॉजिस्ट जो आदमी ये चीज़ों को सीक्वेंस, इवेंट्स को सीक्वेंस टाइम के हिसाब से रखा हो। सिंक्रोनाइज, सिन प्लस क्रोनोस, यानी सिन मतलब टुगेदर, यानी एक साथ सब लोग आ जाना, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज। 7 बजे से क्लास लेना हो ऑनलाइन, इसको सिंक्रोनाइज बोलते हैं। अब इसी से बना सिंपैथी। सिम मतलब टुगेदर, पैथोस मतलब फीलिंग, सिंपैथी। सिम मतलब टुगेदर, पैथोस क्या क्या मतलब होता है? फीलिंग, यानी टुगेदर फीलिंग। कई लोग एक ही साथ फीलिंग के हैं तो उसको बोलते हैं फील या सफ़र विद समवन। यानी कि सिंपैथी, सिंपैथी मतलब कोई दुखी में दुख है, उसके साथ आप भी उसके दुख में शामिल हो जाइए, उसके दुख में शामिल हो जाइए, तो बोलते कितना सिंपैथी दिखाता है वो पर्सन, उसे बोलते हैं सिंपैथिक, सिंपैथेटिक, है ना, सिंपैथिक पर्सन। तो इसमें वर्ड्स का कहाँ से बना, इटमोलॉजी कहाँ से आई? सिंपैथी है, सिम प्लस पैथॉस, सिम मतलब टुगेदर, पैथॉस मतलब फीलिंग, यानी कि फीलिंग कैसा है? एक समान है, यानी कई लोग एक तरह का सोच रहे हैं, यानी कोई दुखी है तो उसके साथ उसके दुख में शामिल हो जाना, उसको बोलते हैं सिंपैथी दिखाना। ये हो गया अपना सिंपैथी। अब इसी सिंपैथी में एक आता है एंटीपैथी। सिम मतलब टुगेदर, एंटी मतलब अपोजिट, यानी वो दुख है तो आप उसके साथ दुखी नहीं हुए, यानी उसके दुख में शामिल नहीं हुए, अपोजिट में। जैसे किसी दुश्मन में है तो दुश्मन उसके लिए क्या? एंटीपैथी, उसके साथ उसकी कोई सहानुभूति नहीं है। एपैथी, एपैथी मतलब नो फीलिंग, अब उसको दुख है या सुख है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? एपैथी। इम्पैथी
इम्पैथी फीलिंग तो है, फीलिंग है, दुख फील हो रहा है, ठीक है। और पैथेटिक स्टोरी इज द सफरिंग फ्रॉम द सैरो, मतलब ये हुआ पैथेटिक स्टोरी मतलब दुख भरा कहानी। अब इसी से बना टेलीपैथी, टेली मतलब दूर, हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं, इससे क्या होते हैं टेलीपैथी, ठीक। अब इसमें मैंने वर्ड्स का जो वर्ड सीखा, इसमें कौन से एक वर्ड्स ये सीखा, सिंपैथी, दूसरा एंटीपैथी, तीसरा एपैथी, एपैथी, चौथा इम्पैथी, फिर पैथेटिक स्टोरी, फिर टेलीपैथी, 7 से 8 बार। और सिंपैथी मेन वर्ड था हमारा, सिंपैथी सिम प्लस पैथॉस, सिम मतलब टुगेदर, पैथॉस मतलब फीलिंग, यानी कि कई सारे लोग एक ही साथ फील करें, यानी कोई दुखी में है तो अगले साथ अगला पर्सन भी उसके साथ क्या हो जाए दुख में शामिल है, उसे बोलेंगे सिंपैथिक पर्सन है, इसे बोलते हैं सिंपैथी। उसी से बना है सिंपैथी। एंटीपैथी, एंटी मतलब अपोजिट, पैथी में फीलिंग, फीलिंग के अपोजिट, उसको क्या बोलते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी यू फील स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या हॉस्टिलिटी। अच्छा, डिसलाइक हॉस्टिलिटी मतलब एकदम विरुद्ध में, जो आपके दुख में साथ खड़ा उसे सिंपैथी, जो उसके साथ नहीं खड़ा उसको एंटीपैथी। एपैथिक कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पैथी हैविंग फीलिंग, हैविंग फीलिंग तो है, फीलिंग है, ठीक। इसी तरह बना है पैथेटिक स्टोरी, पैथेटिक मतलब फीलिंग, स्टोरी वो स्टोरी जिसमें फीलिंग बना, यानी कि दुख भरा स्टोरी, सिंपैथिक एपैथी। अब जो हमने वर्ड्स लर्न किया, अब उसका एक साइनोप्सिस कर लेते हैं। साइनोप्सिस मतलब सारांश, क्या क्या वर्ड सीखा मोटा मोटा। एक हमने सीखा नोटोरिटी, नोटोरिटी मतलब नोटोरियस, मतलब पर्सन तो नोन है बट नॉट फॉर द गुड थिंग, वो नोन तो है लेकिन अच्छे चीज़ के लिए नहीं, खराब चीज़ के लिए। जैसे चोर खराब के लिए प्रसिद्ध होता, झूठा, बदमाश, इस तरह चीज। तो नोटोरियस या नोटोरिटी इसका मतलब होता नोन, वेरी नोन, बट फॉर द अनफेवरेबली, इल फेम। नोटोरियस लायर, नोटोरियस गैम्बलर, नोटोरियस थिफ, ये होता है नोटोरियस, नोटोरिटी। और कंसमेट, कंसमेट हम लोग बात किए थे, कन मतलब टुगेदर, सबमिट, सबमिट मतलब सम्मस, सम्मस मतलब सबमिट, यानी कि कोई भी चीज़ हो कंप्लीसन ऑफ फाइट, अपने चरम सीमा पर हो, परफेक्शन पे हो, परफेक्शन की चरम सीमा पर। कंसमेट का मतलब होता हाईएस्ट पॉइंट पे, कंसमेट टॉक। कंसमेट, कंसमेट एक्टर हो सकता है, कंसमेट लॉयर भी हो सकता है, कंसमेट पॉलिटिशियन हो सकता है, मतलब जो हाइट पे हो। और समिट मतलब शिखर, जो अपने शिखर, यानी कंसमेट का सिनोनिम देखे तो समिट भी हो जाएगा, और दूसरा जो हमारा जेनिथ हो जाएगा, एक्मे हो जाएगा, पैरामाउंट हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। ये सारे के सारे वर्ड क्या है कंसमेट। कंसमेट मतलब शिखर पर, अगर आप अपने कैरियर में तो अपने कैरियर के सबसे अच्छे पोजीशन पे हैं, उसको क्या बोलते हैं शिखर। जैसे कोई बैंक में ज्वाइन किया, उसका सबसे शिखर पे कब पहुंचेगा, जो EMD बन जाएगा, उससे बड़ा पोस्ट बैंक में होता नहीं, उस हिसाब से वो कौन से पोस्ट पे अपने करियर के कंसमेट पॉइंट पे है। कंसमेट मतलब जेनिथ, समिट, शिखर, पैरामाउंट, एक्मे, टॉप, ये दूसरा वर्ड। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा इनकोरिजेबल, इन प्लस कोरिजेबल, अभी 2 वर्ड से मिलकर बना, इन प्लस कोरजोस से बना था। अब मतलब उसका मतलब सीधा करना, इन निगेटिव, यानी वो चीज़ जिसको हम सीधा नहीं कर सकते। स्टेट ऑफ बिंग बियॉन्ड द करेक्शन और रिफॉर्म, जिसको हम सही नहीं कर सकते हैं, यानी वो आदमी जिसको झूठ बोलते बोलते बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, अब वो सुधरने वाला नहीं हो सकता है। इनकोरिजेबल, इनकोरिजिबिलिटी मतलब एकदम से जिसको सीधा नहीं किया जा सकता। अब चौथे वर्ड की बात करें, इनवेट्रेसी। इनवेट्रेसी का मतलब होता हैबिट हो गई, लॉन्ग हैबिट हो गई, लेकिन हैबिट का क्या सेंस है, निगेटिव सेंस है। लॉन्ग हैबिट, लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड इन ए हैबिट, हैबिट में है इनवेट्रेसी। इसी में था एक वर्ड वेटरन। अब आ गया इसी में जेनियोलॉजी। जेनियोलॉजी मतलब वंश का स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री, वंश का स्टडी करना। जेनेसिस मतलब बिगिनिंग या ओरिजिन, शुरुआत। हेरेडिटी, हेरेडिटी मतलब जो पेरेंट बच्चों में गुण आता है किससे, पेरेंट्स से। क्रोनोसिटी, क्रोनोसिटी ये क्रोनोसिटी कंडीशन ऑफ परपेचुअल रिकरेंस, यानी जो चीज़ें बार बार अकर कर रही हैं उसको बोलते हैं क्रोनोसिटी। आगे वर्ड है अनाक्रोनिज्म।
अनाक्रोनिज्म मतलब जो आउट ऑफ टाइम हो, जो समय से पीछे का हो या बहुत ज़्यादा आगे का। अब इनकंग्रुइटी, समथिंग स्टेट आउट ऑफ प्लेस। इनकंग्रुअस, इनकंग्रुअस पर्सन, जो इस पर्सन का नहीं। जैसे आ गया हमारे, अगर आ गया एलियन आ गया तो क्या होगा, इनकंग्रुअस पर्सन है क्योंकि वो हमारे इस प्लेस का नहीं है। अब इसी में क्रोनोलॉजी, जो समय के साथ इवेंट्स का अकरिंग होता है। इसी में सिंपैथी, एंटीपैथी, एपैथी, टेलीपैथी, इतने सारे वर्ड्स हमने आज सीखा। अब एक बार वो रिवाइज कर लेते जो वर्ड्स हमने आज लर्न किया। इटमोलॉजी, इटमोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश के वर्ड्स के जो फॉर्मेशन, उसको हमने नोटोरियस सीखा, कंसमेट सीखा, इनकोरिजेबल सीखा, इनवेटरेट सीखा, कंजेंटियल सीखा, एनाक्रोनिज्म सीखा, सिंपैथी सीखा। कंसमेट होता है हाईएस्ट पॉइंट, सबसे टॉप वाली पॉइंट, ठीक। इसी में आता है समिट, जेनिथ, टॉप, पैरामाउंट, एक्मे। ये सब के सब क्या मतलब है, टॉप पे होते हैं। समिट टाक होता है, शिखर वार्ता होती है, दो देशों के बीच होती है, दो स्टेटों के बीच भी हो सकती है ना। ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ परफेक्शन, कोई भी व्यक्ति है। कंसमेट मतलब कंसमेट एडवोकेट हो सकता है, कंसमेट कुछ भी हो सकता है, मतलब जो अपने करियर के सबसे अच्छे पोजीशन पे हो। नोटोरियस, नोटोरियस नोटस से बनता, अनफेवरली नोन, पर्सन तो नोन है लेकिन किस चीज़ के लिए, अच्छे चीज़ के नहीं। नोटोरियस लायर हो सकते हैं, नोटोरियस थीफ हो सकता है, नोटोरियस गैम्बलर भी हो सकते हैं। नोन तो है लेकिन अच्छे चीज़ के लिए नहीं नोन है। इनकोरिजेबल, सारे एफर्ट लगा लीजिए सही करने के लिए, कोई एफर्ट काम नहीं आएगा। किस काम के लिए, उसको सही करने के लिए, उसे बोलते हैं इनकोरिजेबल। नो अवेल, अवेल मतलब कोई फ़ायदा नहीं होना। अब इसमें इनकोरिजेबल आइडियलिस्ट, आदर्शवाद, ऐसे आदर्शवाद जो कभी सही नहीं हो सकते। इनकोरिजेबल क्रिमिनल, ऐसा क्रिमिनल जो कभी सुधर नहीं सकता। इनकोरिजेबल ऑप्टिमिस्टिक, एक ऐसा आशावादी जो कभी निराशा की बातें सोचता ही नहीं है। अब इनोवेटरेट मतलब पर्सन किसी काम को करते करते एकदम ओल्ड हो चुका है, यानी उसकी हैबिट में बन चुका, यानी वो हैबिट अब चेंज नहीं हो सकती। अब वो चेंज, तो इनवेटरेट ड्रिंकर हो गया, इनवेटरेट गैम्बलर हो गया, इनवेटरेट लायर हो सकता है। और ड्रिंकिंग का मतलब होता है इम्बाइब भी होता है, ड्रिंकिंग यहाँ पे आता है वर्ड इनवेटरेट। इनवेटरेट मतलब काम करते करते बुढ़े हो गए, खराब काम करते लेकिन वो सुधर नहीं सकते। इसी में आता है वेटरन, वेटरन पर्सन, ये काम करते करते परफेक्शन पे आते हैं लेकिन ये अच्छे सेंस में होते हैं। वेटरन एक्टर, वेटरन टीचर, वेटरन डिप्लोमेट, वेटरन पॉलिटिशियन, हमने कुछ नाम भी लिया था। कंजेंटियल, कंजेंटियल का मतलब होता है कोई काम करना शुरुआत से, यानी कि कंजेंटियल डिफेक्ट बोल दें तो उसको सिंस बॉर्न, उसको वो समस्या सिंस बॉर्न है, कोई आज का समस्या नहीं है। अब इसी में अनाक्रोनिज्म, अनाक्रोनिज्म का मतलब होता है अलाइक, और प्लस क्रोनोस मतलब टाइम के साथ, यानी वो चीज़ जो समय के साथ आकर नहीं कर रहा, उसे बोलते हैं अनाक्रोनिज्म। अब क्रोनोस का या क्रोनिक का मतलब था समय के साथ, यानी कि क्रोनिक लायर, यानी वो आदमी जो समय के साथ झूठ बोलता चला जाता है। अब क्रोनोलॉजिकल यानी कि चीज़ों को व्यवस्थित करना समय के साथ, जैसे कोई घटना 1901 में घटी तो पहले आएगा, फिर 1902 वाला बाद में आएगा, ऐसे करके समय के साथ घटने को अरेंज करने को क्या होता है, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी समझिए इस तरह के मीम्स भी बने हुए हैं। अब क्रोनोलॉजिस्ट यानी वो पर्सन जो इस इवेंट्स को क्या करता हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करता है। अब इसी से बना सिंक्रोनाइज, सिन मतलब टुगेदर, क्रोनो मतलब टाइम, टाइम के साथ टाइम के साथ आना, यानी 7 बजे अगर क्लास लेनी है तो कितने लोग, 7 बजे का क्या होगा टाइम हो गया, सब के सब एक साथ आ गए, यानी क्या होगा सिंक्रोनाइज होगा, यानी एक के साथ सब चीज़ को आ जाना। एनाक्रोनिज्म, तब इतने एनाक्रोनिज्म, क्रोनिक, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिस्ट, सिंक्रोनाइज और इनकंग्रुअस। इनकंग्रुअस में आउट ऑफ प्लेस। अनाक्रोनिज्म या अनाक्रोनिज्म का मतलब वो आउट ऑफ टाइम, और इनकंग्रुअस का मतलब होता आउट ऑफ प्लेस। इनकंग्रुअस का मतलब होता आउट ऑफ प्लेस, ये इनकंग्रुअस आउट ऑफ प्लेस। अनाक्रोनिज्म मतलब होता आउट ऑफ टाइम, और इनकंग्रुअस का मतलब आउट ऑफ प्लेस। अब सिंपैथी, सिम टुगेदर, पैथोस मतलब फीलिंग, पैथोस मतलब फीलिंग, यानी कई लोगों की फीलिंग एक साथ, यानी कोई दुख में है तो कई उसके साथ आ जाते हैं, क्या होता है कहते हैं सिंपैथी जताना। एंटीपैथी बिल्कुल कोई फीलिंग ही नहीं, अपैथी नहीं फीलिंग है, एंड सिंपैथी मतलब एक तरह की फीलिंग, एंटीपैथी अपोजिट फीलिंग। दुश्मन के मरने पर दूसरा दुश्मन खुश हो जाता है जबकि दुख होना चाहिए, और दोस्त के मरने पर दोस्त दुखी हो जाता है, और दूसरा जो दुखी होगा वो सिंपैथिक नेचर का, अगर दुश्मन पर जाता तो खुश हो जाता है, तो एंटीपैथी नेचर का। अपैथी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता,
गांव दूर गांव का कोई आदमी मरता है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एम्पैथी है, फीलिंग है। अब फीलिंग कौन सी है, नेगेटिव पॉजिटिव वो पता नहीं, लेकिन फीलिंग तो है कुछ कुछ। पैथेटिक स्टोरी का मतलब यही हुआ सॉरोफुल स्टोरी। और उसी में आता फिर टेलीपैथी, दूर से बात करना। इतने सारे वर्ड्स को हमने आज सीखा। नोटोरिटी, कंसमेट, इनकोरिजेबल, इनवेट्रेट, जेनेओलॉजी, जेनेसिस, हेरेडिटी, क्रोनोसिटी, और फिर लास्ट में हमारे जो वर्ड्स हमने और सारे वर्ड्स सीखे, एनाकोनिज्म, इंकंग्रुइटी, क्रोनोलॉजी, सिंपैथी, टेलीपैथी, पैथेटिक, एंथीपैथी, एपैथी। थैंक यू। और ऐसे जानकारी लेने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे और जानकारी इस लेक्चर के माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद।